दिवाली के पावन पर्व में दीपक जलाने की आस लगाए बैठे भाजपा नेताओं के दिल उस वक्त जल उठे जब सूबे के सियासी रण में करारी हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल उपचुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए वल्लभनगर और धरियावत सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की है। जीत तो ठीक है, लेकिन भाजपा की ऐसी करारी हार हुई जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हार का आलम यह रहा कि भाजपा टक्कर तक नहीं दे पाई। एक जगह तीसरे तो एक जगह चौथे नंबर पर खिसक गई। बात वल्लभनगर की करें तो यहां प्रीति शक्तावत ने जीत का परचम लहराया और भाजपा का गणित ऐसा बिगड़ा कि प्रत्याशी चौथे नंबर पर खिसक गया। गनीमत यह रही कि जमानत जब्त नहीं हुई। खैर, प्रीति शक्तावत ने जीत के बाद ही द फैक्ट इंडिया की टीम से खास बात की और मुख्यमंत्री गहलोत को अपनी जीत का पूरा श्रेय दे दिया। ये सब गहलोत साहब ने जो हमारा अच्छे से सुशासन चलाया था कोरोना के समय भी, और अभी पिछले 9 महीने में भी एक विधायक की अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही स्वर्गीय दाता हुक्म गुलाब सिंह जी शक्तावत ने जो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की नींव रखी थी और हमारे हृदयराज स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी शक्तावत ने उसे आगे बढ़ाया था, उस विकास के पहिए को। इसी प्रकार हमें ये जीत मिली है। तीनों का पूरा सहयोग था इसमें, उनके जो पुण्य कार्य थे उसको मिलते हुए। वहीं बात धरियावत की करें तो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के परंपरागत किले को निस्तेनाबूद कर दिया और कांग्रेस के नागराज मीणा सियासी रण को फतह कर ले गए। लेकिन भाजपा के लिए बुरी खबर यह रही कि यहां भी भाजपा का कुनबा तीसरे पायदान पर खिसक गया। खैर, कांग्रेस की जीत प्रचंड थी तो तमाम नेता भी उत्साह से लबरेज हो गए। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न माहौल हो गया। फौरन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि गहलोत सरकार के सुशासन पर आम जनता ने मुहर लगा दी है। यह मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यों की जीत है। तो जो आपस में इनमें प्रदेश की भाजपा की इकाई में झगड़े हैं, उनसे ज्यादा प्रदेश बीजेपी और केंद्र की जो बीजेपी है उसमें भी समन्वय का अभाव है। एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमारी बात, राहुल गांधी जी की बात बहुत साफ और स्पष्ट हो रही है कि केंद्र में मोदी सरकार हिटलरशाही शासन कर रही है। न अपने नेताओं को, स्थानीय नेताओं को पूछ रही है, न अपने सीनियर लीडर जो केंद्र में बैठे हैं उनको पूछ रही है। केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं। और जो वल्लभनगर की टिकट मिली है, आप और हम सब जानते हैं कि कितने में क्या हुआ, कि सरकार की कोई एंटी कमेंसी नहीं है, लोकप्रियता बढ़ी है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और 2023 में भारी बहुमत के साथ में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस के आज के जश्न में गौर करने वाली बात यह रही कि इस जीत का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री गहलोत के खाते में दर्ज हुआ। यानी कि राजस्थान में बगैर पायलट के ही गहलोत का जादू चल गया। वहीं सियासी विश्लेषकों का भी मानना है कि इस जीत से गहलोत का कद दिल्ली दरबार में एक बार फिर से और मजबूत होगा। वहीं बात भाजपा के कुनबे की करें तो सतीश पुनिया गुट को पटाखों का शोर आज रास ही नहीं आ रहा होगा। खैर, सतीश पुनिया ने हार की जिम्मेदारी स्वीकार की और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यह पराजय स्वाभाविक है, परिस्थिति जन्य है और स्थानीय समीकरण तथा मुद्दों पर निर्भर थी। हमें मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखते हुए, आलोचना से बचते हुए सीख और सबक लेकर आगे बढ़ना है। जब हम सत्ता में थे तब भी हम उपचुनाव में पराजय से सबक लेकर आगे बढ़े हैं। खैर, पुनिया शब्दों का मायाजाल तो बिखेर गए, लेकिन धुर विरोधी भला कहां चुप बैठने वाले थे। वसुंधरा गुट के नेता भवानी सिंह राजावत फौरन आगे आए और पुनिया के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए उन्होंने कहा कि अब राजस्थान भाजपा की कमान राजे के हाथों में सौंप देनी चाहिए।
देखिए, दरियावद और बल्लभनगर दोनों का चुनाव परिणाम आ गया और जिस तरह से हम लगातार शासन में रहे हैं और यहां तक कि वसुंधरा जी के कुशल नेतृत्व में हम 200 में से 120 सीटें लाए और 163 सीटें 200 में से लाए। लेकिन आज लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव हुए, म्युनिसिपैलिटी चुनाव हुए, प्रधानों के चुनाव हुए, मेयर के चुनाव हुए, जिला प्रमुख के हुए, हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। हम दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति है आज इन उपचुनाव में तो हम टक्कर में भी नहीं रह पाए। तो इसीलिए ये जो परिणाम आए हैं, वसुंधरा जी का अगर कुशल नेतृत्व होता चुनाव में तो परिणाम कुछ और ही होते, ये ऐसे परिणाम नहीं होते। और अब भी हाईकमान को चाहिए कि जन भावनाओं का आदर करते हुए ये कमान जो राजस्थान की है, ये वसुंधरा जी को हाईकमान को संभला देनी चाहिए, ताकि अब विधानसभा चुनाव आगे और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करके विजय पताका भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में फैल जाए। कुल मिलाकर इस हार ने पुनिया के नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और पुनिया का विरोधी गुट भी अब राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सक्रिय हो गया है, क्योंकि खबर है कि टिकट वितरण के वक्त जिनके नाम पुनिया ने तय किए थे उन नामों पर कटारिया सहित ज्यादातर भाजपा नेता सहमत नहीं थे, लेकिन पुनिया के आगे किसी की एक ना चली। लिहाजा पुनिया पर सवालों का खड़ा होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।